नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि यदि वो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करो और जो बेल की घंटी होती है उसको दबा दो, ताकि जब भी मेरे कोई वीलॉग्स मैं कनाडा से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तो राइट वे आपको सीधे ही मिल जाया करें। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं दिल से आप सभी का ऋणी हूँ। शब्दों से थैंक्स कहना इट्स नॉट एनफ फॉर मी। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि दुनिया में कुछ दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक्चुअली ये तीनों ही देश हिंदुस्तान कहलाते थे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बन गया और 1971 में पाकिस्तान आगे इसकी डिवीजन हुई। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर जाने लगा और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। उसकी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कुछ दिन पहले कि वहां पर तख्ता पलट दिया गया है। अवाम ने इतना विद्रोह किया है। स्टूडेंट्स जो ढाका यूनिवर्सिटी के हैं, सभी यूनिवर्सिटी की हैं, वो सरकार से इतने नाखुश थे कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है उसकी तरफ धावा बोलना चाहते थे। तो वहां की जो प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी, शेख हसीना, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो जिसको के फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जिसने बांग्लादेश बनाया था पाकिस्तान से अलग होकर, उसकी बेटी है शेख हसीना। वो बहुत बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है। 1996 में रही, फिर 2009 में, 14 में, 19 में और अभी 2024 में। और देखो, उसने इतनी मेहनत की, इंटेलिजेंट है, शी इज 76 ईयर्स ओल्ड, इतनी मेहनत की कि बांग्लादेश की जो अवाम है वो बहुत खुशहाल है। इकॉनमी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो एक गरीब मुल्क था 71 में, देखते ही देखते शेख हसीना की पॉलिसीज के कारण वो दुनिया के मैप में आ गया। इकॉनमी हमारी इंडिया जैसी होगी, पाकिस्तान से तो वो कहीं आगे निकल गया। लेकिन कुदरत जो होती है, डेस्टिनी होती है, उसका कुछ नहीं पता चलता। अवाम जो आज आपको सर पर उठाती है उसका पता नहीं चलता कि कब आपको सर से पटक कर आपको लातों के नीचे दबा दे, आपकी जानी दुश्मन बन जाए। यही बात बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में क्या हुआ कि देखो, मैं तो ये कहता हूं कि थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं इमरान खान जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में भी कहा था कि थिंक बिफोर यू स्पीक। यही मैं सभी लीडरों को कहता हूं दुनिया के। जब हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं तो वो जो शब्द होते हैं उसका जो रिएक्शन होता है पता नहीं किस समय बाद जाकर हो जाए। जब हम कुछ ना कुछ ऐसी बोल देते हैं, हमारे मोदी साहब भी कुछ ना कुछ ऐसे जोक कर देते हैं जो आदमी को लग जाते हैं। जो हमारे राहुल हैं, राहुल बाबा, वो भी ऐसे ही बोल देते हैं। और इसी तरह इमरान खान भी जो दिल में आया बोल दिया। शहबाज शरीफ जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जरदारी को बोलते थे, ओ जरदारी तेनू मैं इत्थे लमका दूंगा, तेरा टोटे ना पिता मेरा शहबाज शरीफ नाम ना रखी, बाद माफी मांग देने। सो जवान से शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और यही ट्रेजिडी बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, बड़ी इंटेलिजेंट है, मुजीबुर रहमान की बेटी है, लकी भी है। उसने, जब उसकी को विरोधी पार्टी थी, वैसे तो बांग्लादेश में 3 ऑफिशियल जो है ना वो पार्टीज हैं। एक तो जेआई है, अवामी लीग जेआई, और एक दूसरी है बांग्लादेश की जिसकी जो प्रेसिडेंट है वो खालदा जिया है, वो भी लेडी है। और एक अवामी लीग है जिसकी जो अभी प्राइम मिनिस्टर थी कुछ घंटों में, देखो क्या परमात्मा के रंग, पहले कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर थी, एक रात पहले वो उसी बिस्तरे पर सो रही थी, उसका हुक्म चलता था। दूसरे ही दिन सुबह उठी, उसको क्या पता था कि विद इन 45 मिनट्स उसको अल्टीमेट दिया था कि विद इन 45 मिनट यहां से निकल जाओ, देश छोड़ जाओ, वरना अवाम तुझे वो हाल करेगी जो तुम्हारे फादर का किया था, मार देगी। तो उसको फटाफट फौजी जहाजों में बिठाया। वो थी, उसकी सिस्टर थी रेहान,
उसको पहले अगरतला में उतारा, फिर अगरतला से दिल्ली में जो एक मिलिट्री की है वहां पर लेकर गए। अब वो वहां पर सेफ स्पेस में, लाइफ तो बच गई लेकिन हाल तो बुरा हुआ। आदमी सोच सोच कर कांप जाता है जब टीवी पर वो हमारी हसीना जी देखती होंगी कि किस तरह अवाम उनकी जहां पर वो रहती थी वहां पर घुसे, उनके अंडर गारमेंट्स तक फोटो के आगे, कैमरे के आगे की। इट्स अ शेम ऑन अस टू। वो मदर है, आपका विरोध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ इखलाकियत भी हो, एथिक्स भी होती है। लेकिन होनी को कौन कर सकता है? जो अवाम हसीना को इतनी बार जिताया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, आज उसकी ही दुश्मन बन गई। क्यों? कई बार इंसान इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, कुछ ऐसी गलती कर देता है, कई बार जलती पर ऐसे ही नमक छिड़क देता है जो बाद में उसका असर दिखाता है। स्टूडेंट देखो, वहां पर प्रॉब्लम की थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो पाकिस्तान के बीच में कुछ लोग ऐसे थे, मेजॉरिटी थी, जिन्होंने मुक्ति वैनी बनाकर जो हमारे बांग्लादेश आजाद करवाना चाहते थे, वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते थे। मेजॉरिटी उन लोगों की थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे बातचीत हो सकती है, जो मुजीबुर रहमान के अपोजिट थे, अपोजिट विचारों वाले थे। वो चाहते थे भी हम पाकिस्तान में रहें, लेकिन मेजॉरिटी की बात मानी, बांग्लादेश बन गया। अब जब बांग्लादेश बना तो रिजर्वेशन की एक पॉलिसी आई, जैसे हमारे इंडिया में भी है। रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या आई कि जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज ने ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने में हेल्प की है, उनको कोटा फिक्स कर दिया 30% के। 30% लोग नौकरियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रैक्टिकल क्या होता था कि जो अवामी लीग थी, शेख हसीना की, मुजीबुर रहमान की पार्टी की, उनके लोग सीटें ले जाते थे, लेकिन अंदर से अंदर स्टूडेंट में अनरेस्ट हो रही थी। वहां पर ढाका यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्टूडेंट एजिटेशन कर रहे थे कि ये कोटा सिस्टम बंद होना चाहिए। जो वहां की हाई कोर्ट है, उसने, सरकार ने बंद कर दिया, उसने कहा नहीं, लागू होगा। तो जब लागू होगा, स्टूडेंट्स फिर गए, तो जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसने बंद कर दिया, और शेख हसीना ने भी कहा कि कोटा सिस्टम हम बंद कर देते हैं। लेकिन नफरत इतनी तेजी से आगे बढ़ गई थी कि वो अब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। 3 ही स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट लीडर थे, जिसको नाहिद कहते हैं, आसिफ कहते हैं, अबू बाकर कहते हैं। उन्होंने शेख हसीना के अगेंस्ट इतनी एजिटेशन की, मॉब बनाई, स्टूडेंट्स में जागृति पैदा की। वो कहते नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको रिजाइन ही देना पड़ेगा। खैर 45 मिनट में वो वहां से भागी, भागकर इंडिया आ गई। अब देखो सितम जरीबी क्या है कि इंग्लैंड की महारानी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसको डिनर पर स्टेट ऑनर दिया, और आज उसी शेख हसीना को जब वो गद्दी से उतर गई तो उसको शरणार्थी मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी इनकार कर दिया। ये देखो, ऐसी ही है कुदरत की खेल कि जब आदमी गद्दी पर होता है, नशे में होता है, वो भूल जाता है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो उसका कोई पता नहीं है। एक रोज जहानो जानाए, जा कब्रे बिच समानाए, तेरा गोश्त कीड़ियां खानाए, कर चेता मर्ग बसार। नहीं, हमें कभी भी मौत को नहीं भूलना चाहिए। अगर मौत याद है तो हम किसी के साथ नफरत नहीं करेंगे। शेख हसीना ने यही कहा कि जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं वो रजाकारा हैं। रजाकारा बंगाली शब्द है, इसका मतलब है गद्दार, कि वो लोग जो बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश बनाना नहीं चाहते थे, जो पाकिस्तान के हमायत में थे, वो लोग ही मेरे अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर एक इकोनॉमिस्ट है, उसने बहुत अच्छा काम किया, इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो सॉरी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, अभी अभी वो, जब मैं ये बीलॉग कर रहा हूं तो वो इंटर्न गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि स्टूडेंट्स उनको चाहते थे। और खाल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने क्या किया, उसके साथ भी बैठ डाल लिया। जो पावर में होता है, लोग जो चुगलीखोर होते हैं, जो एक्चुअली वेल विशर नहीं होते, वो आपके कानों में फूंक मारते रहते हैं, उसको भी सजा करवा दी।
और जो दूसरी लेडी थी खालिद जिया, उसको भी हाउस अरेस्ट करा दिया। अब गलती से रजाकारा भी बोल दिया शब्द। इस तरह लोगों में ऐसा 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 नफरत बढ़ गई। और नफरत का क्या रिजल्ट है कि नफरत बड़ी तेजी से बढ़ती है। और आज उसका हाल ये हुआ कि जो शेख हसीना है वो अपनी सिस्टर के साथ इंडिया में रह रही है। पहले भी इंडिया में थी, जब वो बच गई थी। आपको शायद पता होगा कि 1975 में जब मुजीबुर रहमान के 18 बंदे कत्ल कर दिए फौजियों ने, तो उस समय ये शेख हसीना और उसकी सिस्टर रेहान, क्योंकि शेख हसीना की शादी हो गई थी जो जर्मन में अपने हस्बैंड के पास थी, तो उस टाइम इसलिए बच गई। लेकिन इसको डर था कि जर्मन में भी मुझे लोग मार देंगे, तो ये चुपके से इंडिया आ गई। इंदिरा गांधी ने इसको शेल्टर दी। ये 6 साल नाम चेंज करके वहां पर जॉब करती रही और फिर वापस बांग्लादेश गई। तो मैं तो ये कहता हूं कि डेस्टिनी है, डेस्टिनी को समझो। मेरी जितनी भी फिलोसफिकल बातें होती हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल बातें होती हैं, मैं कहता हूं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्यों नफरत पैदा कर रहे हो? नफरत का कोई फायदा नहीं है। जिस ईस्ट पाकिस्तान को आप बांग्लादेश कहते हो, वो एग्जैक्ट वही धरती वहीं पर है, चेंज नहीं हुई उसकी। लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे वो कहां है? मुजीबुर रहमान कहां है? भुट्टो कहां है? शेख हसीना कहां है? बेनजीर कहां है? धरती वहां की वहां है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोशिश करो कि नफरत मत पैदा करो, सुलह कर लो। जब लाइफ में चांस होते हैं उसमें सुलह करो, मिलवर्तन करो, गलती मान लो, जफ्फी डाल लो, तब काम बन जाएगा। अगर नफरत बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का हाल हुआ, जैसे हमारे मुजीबुर रहमान का बुरा हाल हुआ, जैसे भुट्टो साहब का हुआ, जैसे इंदिरा गांधी का हुआ, जैसे अफगानिस्तान का हुआ, जैसे श्रीलंका का हुआ, अल्टीमेटली क्या है? ईगो, ईगो, ईगो। इसको कम करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, तभी ठीक है। नफरत ज्यादा पैदा मत करो। अगर ज्यादा पैदा करोगे तो यही हाल होगा। मेरी तो दुआ है कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे खुदा, हे तुम तो जानी जान हो। वी आर हेल्पलेस, वी आर सेल्फिश। क्योंकि आपने पैदा किया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। आपके नूर ने ही सारी खलकत को पैदा किया है। आप हमारे में इतनी तो रहमत कर दो, दया कर दो, बख्शिश कर दो कि हमें हमें अकल आ जाए, हम दूसरों के साथ नफरत कम कर दें और प्यार बढ़ाएं। जहां प्यार होगा, वेयर देयर इज लव देयर इज गॉड, तो वहां पर खुदा होता है। सो प्यार करो। प्यार का रिजल्ट डिफरेंट होता है, और जो नफरत होती है और जो लैंग्वेज होती है, इसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि बांग्लादेश की अवाम का कोई समझ ही नहीं। जिस अवाम ने हसीना को सर आंखों पर बिठाया, आज उसी अवाम ने उसके अंडरवियर और ब्लाउज टीवी के शो पर दिखा रहे थे, साड़ियां लूट ली, सोफे पर लेट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे थे। और जितने भी मंदिर हैं वो ढा रहे हैं। मंदिर इसलिए ढा रहे हैं क्योंकि उनको पता कि हसीना मोदी साहब की फ्रेंड है। यही आगे से आगे नफरत चलती है। तो नफरत को कम करो, इसका यही सोल्यूशन है। बस मेरा तो यही है कि मेडिटेशन करो, नफरत को कम करो, प्यार बढ़ाओ। ये मत सोचो जो पाकिस्तान नहीं है, जो इंडिया, पाकिस्तान इंडिया बन गया क्या हुआ? नफरत ही बड़ी, इंडिया भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, लोग भी वही है। लेकिन हमारी गलत नफरत के कारण अवाम को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। कोशिश करो, अल्लाह को याद करो, इबादत करो कि हे अल्लाह, हे खुदा, हमें बख्श दे, हमें रहमत फरमा, रहनुमाई फरमा, ताकि हम अवाम के साथ प्यार करें, नफरत बिल्कुल खत्म हो जाए। आमीन।